तो 53 नंबर का जो दुआ है, यह सम्यक दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है और मोक्ष होने पर्यंत आत्मा को कल्याण देने वालों में चतुर है। तो ये अपन सब जानते हैं कि सम्यक दर्शन की इतनी महत्व हमने पढ़ा है, महत्व हम सब जानते हैं। तो समस्त जो धर्म का की शुरुआत ही लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन के पश्चात ही धर्म की शुरुआत होती है, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म किसे करना है, मोक्ष क्या है, ये सारे तत्वों को जानने वाला सम्यक दृष्टि ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत कही जाती है। 54 नंबर पर है, चरण ज्ञान योर बीजम यम प्रशम जीवितम तपय श्रुताद्यष्ठानम सद्दर्शन मतम। इस सम्यक दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात नेत्र का अर्थात थोड़ा छोटा करना अर्थात उत्पन्न करने का कारण माना है, क्योंकि इसके बिना सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र होता ही नहीं। तथा यम यानी महाव्रतादि और प्रशम यानी विशुद्ध भाव का यह जीवन स्वरूप है। सही है, चलते रहो सर। ये क्या है कि वो थोड़ा सा वो साइड में गैलरी आ रही है ना, तो आधा चित उसमें दब जाता है। नहीं, अभी पूरा आ रहा है सर। आ रहा है, ओके। 54 नंबर, इस सम्यक दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात उत्पन्न करने का कारण माना है, क्योंकि इसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही नहीं। तथा यम यानी महाव्रतादि और प्रशम यानी विशुद्ध भाव का यह जीवन स्वरूप है। देखो, प्रशम भाव जो आता है, यम का अर्थ तो आप समझ गए हैं कि जीवन भर जो निर्वाह किए जाने वाले व्रत नियम संयम आदि है, मुख्य तौर से महाव्रत आदि हैं, वो सब यम में आते हैं। और जो प्रशम भाव है, प्रशम भाव का अर्थ ये है कि जो विशुद्ध भाव हैं, जिनमें किंचित नियम संयम धारण होते हैं, भले ही वो जो है पूरे जीवन पर्यंत ना हो, लेकिन वो धारण करने के ऐसे भाव और टेम्परेरीली लिए गए जो नियम धर्म है, क्योंकि भाव शुद्ध हो जाते हैं इसलिए वो सब धारण होते हैं। प्रशम का यह जीवन स्वरूप है। इस सम्यक दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान है। इसी प्रकार तप और स्वाध्याय का आश्रय है, इसके बिना ये निराश्रय हैं। इस प्रकार जितने शम दम बोध व्रत आदि हैं, तपादि कहे हैं, उनको यह सफल करता है, इसके बिना वे मोक्ष फल के दाता नहीं हो सकते, है ना। अभी जैसे सम्यक दर्शन भी किसी को प्राप्त हो गया, जो कि आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होने के बाद भी फिर आपको तप और स्वाध्याय की बारी आती है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से जो कुछ हमने थोड़ा बहुत समझा है उसको विस्तार से समझने में आता है, और जितना जीव विस्तार से समझता है उतना उसका जो संयम के प्रति अनुराग कहिए, या जीवन में जो कुछ धारण करना है, वस्तु व्यवस्था को समझना है, वो स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्वाध्याय का महत्व अपना है। उसका समदम बोध व्रत, इसका पूरा विवेचन कर देंगे। हाँ कहते ना। तो ये अपना तप और स्वाध्याय की मैं लाइन अभी पढ़ रहा था। इसी प्रकार तप और स्वाध्याय का आश्रय है, इसके बिना वो निराश्रय है। तप और स्वाध्याय जो है दोनों ही चारित्र के एक भेद है। स्वाध्याय जो है वैसे सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है, और तप जो है वो आचरण के अंतर्गत आता है। तो मतलब ये तीनों का ही उपयोगिता है बराबर। इस प्रकार जितने शम दम बोध व्रत तपादि कहे हैं, उनको यह सफल करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों की सानिध्य में होने वाले, शम का अर्थ मैंने आपको बताया था अभी, मतलब शमन करना,
और दम का अर्थ भी वही है, जो भोगों से संबंधित जो आकांक्षाएं हैं उनका दमन करना। बोध यानी सम्यक ज्ञान का होना। व्रत यानी आचरण का प्राप्त करना, तो यानी चारित्र का प्राप्त करना। तो ये सारा जो है वो सब तीनों को मिला करके उसमें शम दम बोध व्रत तप आदि ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में तीनों परिणमित होते हैं, है ना। शम दम आदि में जो सब वो चारित्र का ही एक भाग है, क्योंकि शम आदि में वो नियम धारण होते हैं। बोध का सम्यक ज्ञान अर्थ है। व्रत तप आदि सब सम्यक चारित्र के लक्षण है। दम माने मुझे लगता है ये दमन जैसी चीज होती है ना, बिल्कुल समाप्त कर देना। शम माने उपशम करना, मुझे ऐसा लग रहा हाँ, है। शम और का अर्थ दम माने उपशम आदि जो सम्यक दर्शन है ना, उत्सम। दमन का अर्थ क्या हो गया कि वो क्षायोपशमिक क्षायिक वगैरह जो तरह के जो सम्यक दर्शन है, वो तीनों सम्यक दर्शन इसमें आ जाते हैं, शम और दम में। और उसके बाद बोध में आता सम्यक ज्ञान, और व्रत तपादि में ये सब सम्यक चारित्र आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। उनको ये सफल करता है, इसके बिना वे मोक्ष फल के दाता नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, उसी को बार बार उन्होंने रिपीट किया और भी आगे किया है। अप्येकम दर्शनम श्लाघ्यम चरण ज्ञान विच्युतम न पुनः संयम ज्ञाने मिथ्यात्व विष दूषिते। यह सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान के न होने पर भी प्रशंसनीय कहलाता है। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूंगा, ले लीजिए। ऐसा भी ठीक है। यह सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान के न होने पर भी प्रशंसनीय कहलाता है, और इसके बिना संयम यानी चारित्र और ज्ञान यानी मिथ्यात्व रूपी विष से दूषित होते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र कुचारित्र कहलाता है। तब उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही, एक बार चारित्र ना हो, ज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बिना चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो बोल रहे हैं सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बिना जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान होगा, जो चारित्र है वो कुचारित्र होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि सम्यक दर्शन के बिना जो है ये हो जाए, सुचारित्र हो नहीं सकते, लेकिन सम्यक दर्शन इनके बिना हो सकता है, क्योंकि ये बाद की स्टेजेस हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना और सम्यक दर्शन की महत्व समझना, वास्तव में तो सम्यक का स्वरूप समझना ही एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? कहाँ से मिलेगा? तो जब हमें ही सब वस्तु व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से समझ में आने लगे, जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा समझ में आने लगे, हमें भेद विज्ञान के लिए फिर ज्यादा खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं। सहज में ही दिखाई देता है कि ये क्रिया मेरी है, ये क्रिया जीव की, मतलब ये पुद्गल की है, ये सहज में दिखाई देता है। और जब संसार के जो संबंध हैं उनमें मेरा बिल्कुल शांत परिणाम होने लगते हैं, किससे क्या कहूं, है ना, कौन कौन को मेरे मार्ग में कोई बाधक है ही नहीं, इस तरह की व्यवस्थाएं आने लगती हैं, समता धारण होने लगती है, कषायें मंद होने लगती हैं। तो ये इस बात के लक्षण है कि मेरी जो दृष्टि है वो सम्यक होती जा रही है। जिन जीवों से मैं अपने आप को कभी अपने शत्रुता की भावना रखता था, ये मेरे बीच में ये व्यवधान है या इनसे ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि कषायें समाप्त होने लगती हैं भेद विज्ञान होने के पूर्वक। जब मेरा ही शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, तो बाकी के सब भी जो जीव घूम रहे हैं वो भले ही अज्ञानवश अपने को शरीरधारी मानते हो, लेकिन जैसे मैं शरीरधारी नहीं हूं ऐसा वे भी नहीं है, तो किससे दुश्मनी, किससे शत्रुता रखूं? ये सब जब भाव जीवन में आने लगते हैं तो इस बात का परिचायक है कि सम्यक दर्शन धीरे से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो रहा है। तो वैसे कहने में तो ये आता है कि सम्यक दर्शन एक समय की भूल है, मिथ्यात्व नष्ट होते ही सम्यक हो जाता है। प्रोसेस वाइज तो बिल्कुल सही है, मतलब जैसे ही एक क्षण पहले समय मिथ्या दृष्टि था, दूसरे क्षण जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, लेकिन वो क्षण लाने के लिए काफी हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम स्वयं एकांत में बैठ करके सोचेंगे कि वास्तव में ऐसा है कि वैसा है। अगर मैं लोगों से किसी तरह से वैमनस्य रखूंगा तो इसमें मुझे कहाँ लाभ होने वाला है? ऐसे भाव धारण होने लगते हैं।
और ये स्वाध्याय की विशेष महिमा है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही अपन ऐसे भावों की कल्पना करते हैं, ऐसे भाव का चिंतन करते हैं, ये सब जो विषय वस्तु है उसको समझते हैं। इसलिए स्वाध्याय उस सम्यक दर्शन तक पहुंचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जो हमारी कषाय आदि हैं वो निरर्थक हैं, वो शरीर के माध्यम से ही मैं किया करता हूँ। जो मान अपमान के प्रसंग सब आते हैं वो शरीर के माध्यम से ही आते हैं। जो मैं ही शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, तो किसका मान किसका सम्मान, ऐसे भाव जीव को अंदर से आने लगते हैं। और वो जो दशा है, वो दशा का आता वो अपने आप में ही सम्यक दर्शन इटसेल्फ सम्यक चारित्र का ही एक नन्हा सा रूप है। उसको चारित्र की संज्ञा इसलिए नहीं दी गई कि वो अभी नन्हा पौधा है। जब वही जो है और ज्यादा विकसित होने लगता है तो उसी को ही चारित्र की उपमा दी जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो शुद्धोपयोग पूर्वक होता है, और शुद्धोपयोग पूर्वक होने के वो क्षण जो है वो संयम और चारित्र की पराकाष्ठा होती है उन क्षणों के लिए, उतने समय के लिए। तो इसलिए उसने वो शुद्धोपयोग का स्वाद तो चखा होता है, और सम्यक दृष्टि जीव की निरंतर भावना रहती है कि मैं कब संसार से विमुख होकर चारित्र धारण करूं। इसलिए हमारा सारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि वस्तु व्यवस्था को अच्छे से समझना, उससे ही मेरी शुरुआत हो जाएगी। हम अपने जीवन में खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखें कि मुझे भेद विज्ञान हो रहा है कि नहीं, जीवों के प्रति मेरा जो पहले दृष्टिकोण था उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं। ऐसे अपन ने 55 नंबर का पढ़ा कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र भी कुचारित्र कहलाता है और ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। 56 नंबर पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन सहित अत्यल्पमपि सूत्र ज्ञेय दृष्टि पूर्वम यमादिकम प्रणीतम भव संभूत क्लेश प्रागभार भेषजम। सम्यक दर्शन सहित यम नियम तपादिक थोड़े भी हों तो उन्हें सूत्र के ज्ञाता आचार्यों ने संसार से उत्पन्न हुए क्लेश दुखों के बड़े बड़े भार को भी औषधि के समान कहा है ना। तो आगे भावार्थ में ही वही लिखा है, सम्यक दर्शन के होते हुए व्रताधिक अल्प होवें तो भी वे संसार जनित दुख रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए औषध के समान है। तो बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन अगर हो गया और व्रत आदि अल्प भी हैं तब भी वे संसार रूपी दुखों को या रोगों को नष्ट करने के लिए औषधि के समान है। सम्यक दर्शन के होते हुए व्रताधिक अल्प होवे, अल्प होवे का अर्थ क्या है? वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव जो है कभी भी उच्छृंखल नहीं होता, उद्दंड नहीं होता, उसका जो स्वच्छंद नहीं होता, जो कुछ उसके भाव परिणाम होते हैं वो अनुशासन में रहता है। तो अनुशासन में रहना अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर ऐसा कौन जीव होगा जो ये सब जान जाए कि कहाँ कहाँ जीवों की हिंसा होती है, कहाँ कौन कौन से भावों से हिंसा होती है और जीवों का स्थान कहाँ है, समास आदि के बारे में जो जानता है, वो सब जानने के पश्चात भी उसको वैसे भाव ना आए, ऐसा संभव नहीं। हालांकि कहने में तो ये आएगा कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी जैसे रामचंद्र आदि ने युद्ध भी किए, युद्ध में तो जीवों की हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा होते हुए भी, वो हिंसा का जो स्वरूप होते हुए उनकी संकल्पी हिंसा तो छूट ही जाती है। जानबूझ करके वो जीवों को मारने की चेष्टा करते नहीं। और भी बहुत सारे जीवन में ऐसी घटना घटित होती हैं, अनजाने में ही सब कुछ होता है। यहाँ तक कि जो सांसारिक भोग आदि हैं उनकी भी भोगावली जो है बेमन से होती है, अरुचि पूर्वक होती है। ये चीज हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि हम स्वयं सम्यक दृष्टि ना हो जाए। तो इसलिए वो जो कहा उन्होंने कि सम्यक दर्शन होने पर भले ही थोड़े से ही व्रत आदिक हों, थोड़े से होते ही हैं, उनको धारण करने की जरूरत भी पड़ती नहीं, सम्यक दर्शन के साथ ही किंचित चारित्र तो प्रकट हो ही जाता है। और औषधि के समान क्यों है वो? जैसे मैंने बताया कि जिस समय लक्ष्मण जी का जो की मृत्यु हुई तो थोड़े समय तक तो रामचंद्र जी भ्रमित रहे, और भ्रमित रहने से वो मरे हुई भाई की काया को 6 महीने तक कंधे पर लाद कर घूमते रहे।
लेकिन उनका चिंतन इतना गाढ़ा भी नहीं था कि जैसे अनंतानुबंधी कषायों के रहते हुए होता है, वैसा नहीं था। और इसीलिए जब उनको देवों ने अपने तरीके से समझाया, है ना, मैंने कथा सुनाई थी ना आपको कि उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र जी जो है वो मान ही नहीं रहे थे कि उनका भाई मर गया। ऐसा उनका मोह का उस समय थोड़ा सा उन पे चारित्र दशा थी ना। मोह की दो होते हैं, चारित्र मोह और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी का उदय तो था। इस अपेक्षा से वो लक्ष्मण जी के जीव को मर गए हैं करके मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब वो देवों ने क्या किया कि सामने एक वो तेल निकालने का यंत्र खड़ा कर दिया उनके मार्ग में, और थोड़ी सी रेत डाल डाल करके उसमें से तेल निकालने की कोशिश की। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि भैया ये मूर्खपना कैसे कर रहे हो तुम, रेत में से तेल निकलता है क्या? तो वो देवों के रूप में जो आए थे उन्होंने कहा बिल्कुल निकलता है। जब मरा हुआ जीव भाई जो है वो जिंदा माना जा सकता है, तो रेत में से तेल निकलना क्यों नहीं माना जा सकता? तब उनको एकदम से जैसे जागृत हुए वो, उनको लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वास्तव में तो ये अमृत देह है। तब उनका वो जो सम्यक्तपना जो है पूर्ण रूप से जागृत हुआ, और न केवल उसको उसका मोह त्याग दिया, आगे से उनके जो वैराग्य वाले परिणाम थे और ज्यादा प्रबल होते चले गए। बाद में सीता जी की दीक्षा के बाद तो वो उस क्लाइमेक्स पर पहुंच गए, और उन्होंने फिर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की तो ऐसी धारण की कि सीता जी के प्रत्यंत के रूप में आने पर, उपसर्ग होने पर भी वो स्खलित नहीं हुए। ये जगत प्रसिद्ध घटना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो अगर आपको सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो संसार जनित दुख रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए औषध के समान है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो कैसी भी किसी तरह के रोग हैं, जैसे आपको छोटे मोटे रोग हो जाते हैं ना, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम का काम करता है सम्यक दर्शन। तो आदमी अगर थोड़ा बहुत भटक भी जाता है तो लौट करके आ जाता है। 57 नंबर पढ़ेंगे। मन्ये मुक्तः से पुण्यात्मा विशुद्धम यस्य दर्शनम यतस्ते देव मुक्ति अंगम अग्रिमम परिकीर्तितम। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसको निर्मल अतिचार रहित सम्यक दर्शन है वही पुण्यात्मा व महाभाग्य मुक्त है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मुख्य अंग कहा गया है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यक दर्शन ही मुख्य कहा गया है। जिसको निर्मल अतिचार रहित सम्यक दर्शन है वही पुण्यात्मा व महाभाग्य मुक्त है, ऐसा मैं मानता हूं। अतिचार रहित का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन में बहुत सारे अतिचार लगते हैं। जो औपशमिक सम्यक होता है वो तो निर्मल होता है, और जो छायोपशमिक सम्यक्त होता है, छायोपशमिक सम्यक्त में कुछ प्रकृतियां क्षय हुई हैं, कुछ का जो है उपशम हुआ है। ऐसी जो प्रकृतियां हैं उनके उत्पन्न होने पर जीव जो है को चल मल और अगाड़ नाम के दोष लगते हैं। इन दोषों के फलस्वरूप कभी कभी उसको जीव थोड़े थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, ऐसा कंफ्यूजन इन अतिचार वाले सम्यक दृष्टियों को भी हो जाया करता है। देखो अपन अभी जो मैंने अभी यहाँ भी पूजा वो किया, शांति धारा पढ़ी, अभिषेक पाठ पढ़ा, तो उसमें हमने जो है ना वो शांतिनाथ का ही नाम से वो बना रखे हैं सारे अभिषेक पाठ वगैरह। चाहे भले ही कोई सी भी प्रतिमा हमारे सामने क्यों ना हो, चंदा प्रभु प्रतिमा की का मैंने अभिषेक किया अभी यहाँ भी, तो लेकिन वो जो पाठ है वो उसमें वो शांतिनाथ का ही लिखा हुआ है। क्योंकि हमने ये मान के चला है कि शांति नाथ के नाम में शांति है, उसके बिना कौन शांति करेगा। तो ऐसे जो हमारे बहुत से छोटे मोटे जो कंफ्यूजन चलते हैं, दृढ़ता नहीं होती है, वो इन दोषों के अंतर्गत, जिन्हें अतिचार कहते हैं, वो माने जाते हैं। और इनके बारे में मैं आपको और आगे भी बहुत स्पष्ट बताऊंगा कि चलमल अगाड़ दोष क्या होते हैं, जो कि सम्यक दर्शन को की निर्मलता में बाधक होते हैं। ऐसा सम्यक निर्मलपना या तो औपशमिक सम्यक्त होता है या क्षायिक सम्यक्त होता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त में थोड़ी निर्मलता कम होती है, क्योंकि मोक्ष सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मुख्य अंग कहा गया है। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी को सम्यक दर्शन, ना केवल सम्यक दर्शन हो बल्कि वो
हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब वो जीव वो श्रेणी आरोहण करता है, जब मुनि बनकर के श्रेणी आरोहण करता है, तो वो उस समय छायोपशमिक सम्यक्त का धारी होता है या फिर छायिक सम्यक्त का धारी होता है। औपशमिक सम्यक तो एक क्षण में चला जाता है अंतर्मुहूर्त के बाद, रह जाता है छायोपशमिक सम्यक या छायिक सम्यक दृष्टि। तो छायिक सम्यक दृष्टि को तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा वो चपक श्रेणी पर आरोहण हो जाता। लेकिन ये जो जीव है जो जिसके पास छायोपशमिक सम्यक्त है, उसकी निर्मलता कम होने के कारण उसमें उतनी पावर नहीं रहती कि वो श्रेणी आरोहण कर ले, इसलिए ऐसे उनको द्वितीयोपशम सम्यक्त प्रकट करना पड़ता है। प्रथमोपशम सम्यक तो उनको हो जाता है मिथ्या दृष्टियों को। अब जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है उसको उसी प्रक्रिया से करण लब्धि पूर्वक वो जो है फिर से औपशमिक सम्यक्त, जिसे कि द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं, वो प्राप्त करना होता है। तब उसका इंजन जो है वो स्ट्रांग होता है और तब वो श्रेणी आरोहण करता है ना। ये पंचलब्धि में अपन ने विशेष रूप से पढ़ा था कि द्वितीयोपशम सम्यक्त की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त जो शपक श्रेणी वाले जीव नहीं है, उपशम श्रेणी पर चढ़ना है, और जो छायोपशमिक सम्यक्त के धारी हैं उनको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक इंजन और लगाना पड़ता है, जिसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। और उसके लिए प्रक्रिया वही है जो औपशमिक सम्यक्त के लिए होती, प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए, है ना। तो ये सब आप अभी समझते जाइए, फिर अपन जब विस्तार से फिर पढ़ेंगे सम्यक दर्शन के बारे में, गोमट सार आदि पढ़ेंगे, तब मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो वो कल्पना कर रहे हैं कि जिसको निर्मल अतिचार रहित सम्यक दर्शन है वही पुण्यात्मा व महाभाग्य मुक्त है, ऐसा मैं मानता हूं। बोल रहे हैं जिसको ऐसा सम्यक दर्शन मिल गया है वो मुक्त ही हो गया हो, ऐसा गारंटी हो गई उसकी। भले ही अभी उसका चरित्र वो प्रबल हुआ नहीं है, उसने भी वो ध्यान आदि उतने किए नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान वगैरह तक पहुंचा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन अगर जिसको इस लेवल का धारण हो गया है तो बाय एंड लार्ज तो वो जो है छायिक सम्यक दर्शन के ऊपर इशारा कर रहे हैं। अगर छायिक सम्यक दर्शन नहीं भी मिला है, छायोपशमिक सम्यक या औपशमिक सम्यक भी मिला है, तो वो गारंटी तो अभी भी है कि वो मोक्ष जाएगा, भले ही देर अबेर से जाए। तो इसलिए सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मुख्य अंग कहा गया है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यक दर्शन ही मुख्य कहा गया है। 58 नंबर है। प्राप्नुवन्ति शिवम शश्वच्चरण ज्ञान विश्रुताः अपि जीवा जगत्यस्मिन् पुनर्दर्शनम विना। इस जगत में जो जीव चारित्र और ज्ञान के कारण सदा जगत में प्रसिद्ध हैं, वे भी सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष को नहीं पाते। ये क्या बोल रहे हैं कि जहाँ शास्त्रों की जब में जो महान पुरुषों की प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा उनके ये दो कारणों से होती है साहब, कि वो आचार्य जो हैं परम ज्ञान के धारी थे, उनका ज्ञान इतना ज्यादा था, ये सब ज्ञान की बात आती है। और चारित्र की बात भी आती है कि उन्होंने सामने उत्कृष्ट इतने तप किए, इतना इतने समय तक वो तप में रहते थे, या उनका जो चारित्रिक गुण यहाँ तक थे, इतने इतनी तरह के चारित्र 13 प्रकार के चारित्र का वो पालन करते थे। तो ये सब जो आता है ये प्रसिद्धि, आप उसमें देखेंगे अपने जो जैन धर्म की कहानियां हैं उनमें एक एक अंग के ऊपर से लोगों की तारीफ होती है कि संघ में वो पारंगत थे, उनका चारित्र इतना उत्कृष्ट था इसलिए उनकी तारीफ होती थी। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं कि वो सब चारित्र या ज्ञान इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त था क्योंकि वो सम्यक दर्शन की बुनियाद पर खड़ा था, है ना। और यहाँ भी वही कह रहे हैं कि वो भी कितने ही महान पुरुष क्यों ना हो, अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो मात्र चारित्र से उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो चारित्र है फिर वो वास्तविक चारित्र होता नहीं। तो ये 58 नंबर हमने पढ़ा, अभी 59 पढ़ेंगे। अब इस सम्यक दर्शन के प्रकरण को पूर्ण करते हुए कहते हैं ना, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा अपन ने पढ़ी, अब इसको पूर्ण करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अतुल सुख निधानम सर्व कल्याण बीजम
जनन जलधि पोतम भव्य सत्वैक पात्रम दुरित तरुकुठारम पुण्य तीर्थ प्रधानम पिबत जित विपक्षम दर्शनाख्यम सुधाम्बुम। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भव्य जीवो, तुम सम्यक दर्शन नामक अमृत का पान करो, क्योंकि यह सम्यक दर्शन अतुल्य सुख का निधान है, समस्त कल्याणों का बीज अर्थात कारण है, संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए जहाज है तथा इसको धारण करने वाले एकमात्र पात्र भव्य जीव ही है। देखो, सम्यक दर्शन की महिमा तो उन्होंने पहले ही बताई, सभी श्लोकों में बताई, लेकिन यहाँ एक विशेष बात क्या कही है, इसको धारण करने वाले एकमात्र पात्र भव्य जीव ही हैं। सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होगा? बोले जो भव्य जीव हैं उन्हीं को होगा। तो हम भव्य जीव हैं कि नहीं, है ना? अभी मैं वो यहाँ के मंदिर में होके आया तो वहां भी यही सब जगह लिखा हुआ था कि जिस जीव ने एक बार भी पूर्ण रुचि पूर्वक आत्मा की रुचि की है वो अवश्य ही भव्य जीव है। एक बार जिन वाणी को जिसने पूरे भाव पूर्वक सुना है वो जीव सब भव्य है, ऐसा लक्षण मानना। तो यहाँ इन्होंने बोला इसको धारण करने वाले एकमात्र पात्र, आपकी इतनी पात्रता काफी है कि आप भव्य जीव हैं, अभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते। और यह सम्यक दर्शन पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़े के समान है, कुठार के समान है। कुठाराघात होता ना, कुठार माने कुल्हाड़ी। सम्यक दर्शन पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है तथा पवित्र तीर्थों में यही प्रधान है अर्थात मुख्य है। और जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात मिथ्यात्व रूपी शत्रु को जिसने, ऐसा यह सम्यक दर्शन है। अतः भव्य जीवों को सबसे पहले इसे ही अंगीकार करना चाहिए। देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सम्यक दर्शन की इतनी महिमा को जानते हुए भी हमारे अंदर में ऐसा प्रगाढ़ भाव नहीं आता कि मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति जैसे भी हो उसको जानूं, उस प्रोसेस को समझूं और सम्यक दर्शन प्राप्त करूं। ऐसे भाव इसलिए नहीं आते कि हमको ये बड़ा मुश्किल लगता, जबकि हम सोचते हैं कि चारित्र का पालन करना और ज्ञान का प्राप्त करना तो बड़ा आसान है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना मुश्किल है। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने ज्ञान की परिभाषा मात्र पुस्तकों का पढ़ना, चारित्र की परिभाषा में मात्र शारीरिक क्रियाओं का करना, ये दो हमको ऐसा कंफ्यूजन होने से हम इन्हीं को सार्थक मानते हैं, जबकि वास्तव में ना तो ये ज्ञान है और ना ही ये चारित्र है। लेकिन हमें वो बहुत आसान लगता है। तो इवन जो पहले पहले भी धर्म से जुड़ते हैं वो भी कहते हैं कि साहब हमको इस शास्त्र वास्त्र की बात मत बताओ और ना ही हमको और कोई ऊंचा चारित्र बताओ, व्रत क्या है, नियम क्या है, समिति क्या है, गुप्ती क्या है, प्रतिमाएं क्या है, ये वो ज्यादा जानना नहीं चाहते। कि उनको लगता है शॉर्टकट में शारीरिक क्रियाएं, शरीर से अपन ने अभिषेक आदि कर लिया और पूजन आदि कर ली तो बस काम हो गया, चारित्रिक दशा तक सीधे पहुंच गए। ऐसे लोग चारित्र की वकालत भी करते हैं, वो कहते हैं साहब सम्यक दर्शन वगैरह सब बेकार की बातें हैं, असली तो चारित्र है। लेकिन वो चारित्र का स्वरूप भी क्या मानते हैं? शारीरिक क्रियाओं को मानते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या बात कही आपको, अपने विपक्ष जीत लिया है, अपने विपक्ष अर्थात मिथ्यात्व रूपी शत्रु को, ऐसा यह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन अपना अपन ने जो डिस्कशन किया उससे ये अपन को क्लियर हो गया कि सम्यक दर्शन हमारे भावों के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर घटित होता, वो शारीरिक क्रियाएं नहीं है। तो कितना कंसेशन है आपको, सब शारीरिक क्रियाएं आप ना भी करो तो चलेगा, लेकिन अपने चिंतन में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ चला जाऊंगा, सुख किसे कहते हैं, सुख का स्वरूप क्या है, जिन्हें सुख चाहिए वो कौन है, भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहते हैं, मैं अभी तक कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और जब वो सुख मिलेगा तो सुख कहाँ से आएगा, सुख की जाति प्रजाति क्या है, जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूँ। ये सारा भावनात्मक लेवल पर, चिंतन के लेवल पर इतना प्रगाढ़ रूप में जब जीवन में प्रकट होता है तो चमत्कार हो जाता है। वास्तव में ऐसा चमत्कार हो जाता है कि कल तक जिन्हें मैं शत्रु मानता था, मुझे शत्रु कोई नजर ही नहीं आते अब, है ना? क्योंकि वो भाव ही इतने सम हो जाते हैं। जिन कषायों के बलबूते पर ये संसार का मेरा महल खड़ा था,
वो कषायों के जाने के बाद ही वो धराशायी हो जाता है। फिर उसमें कहाँ अट्रैक्शन रहा, कहाँ उन भोगों में विषयों में अट्रैक्शन रहा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, मिथ्यात्व रूप जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात मिथ्यात्व रूपी शत्रु को जिसने, ऐसा यह सम्यक दर्शन है। अतः भव्य जीवों को सबसे पहले इसे ही अंगीकार करना चाहिए, है ना। उसके बाद इसका ये उन्होंने छंद दिया है। सप्त तत्व षट द्रव्य पदार्थ नव मुनि भाखे, अस्ति काय सम्यक्त विषय नीके मन राखे। तिनको साचे जान आप पर भेद पिछानौ, उपादेय है आप आन सब हेय बखानौ, है ना। 7 तत्व 6 द्रव्य और 9 पदार्थ ये मुनियों ने बताए हैं, 9 पदार्थ। अस्ति काय सम्यक्त विषय नीके मन राखे, है ना। अस्तिकाय आदि जो अपन ने पढ़े ना, जो पंचास्तिकाय वगैरह है या 6 द्रव्यों का समूह के बारे में पढ़ा है, ये सब अपन को ये विषय नीके मन राखे, मन में अपने इन विषयों को समझे। तिनको साचे जाने आप पर भेद पिछानौ, इनको सच्चा जानकर अच्छा अर्थात इन पर सम्यक श्रद्धा करके, और आप में अपन में और पर में जो भेद है वो करना, भेद विज्ञान। उपादेय है आप, कौन उपादेय है, मैं स्वयं ही उपादेय हूँ, आत्मा ही उपादेय है। उसके अतिरिक्त आन सब हेय बखानो, आन माने अन्य सब, अन्य सब हे हैं मेरे नहीं है। देखो जब उत्कृष्ट भूमिकाओं में हम जाते हैं तो जिनेंद्र देव आदि पंच परमेष्ठी भी वो उपादेय की कैटेगरी में नहीं आते। ऊपर की भूमिका, प्रारंभिक भूमिकाओं में तो मेरे आलम्बन का जो है वो केंद्र बिंदु होते हैं, लेकिन बाद में उनका भी आलम्बन छोड़ना पड़ता है। उपादेय है आप आन सब हेय बखानौ, आन माने अन्य, सब हेय है। यह श्रद्धा साची धारी के, मिथ्या भाव निवारिये, तब सम्यक दर्शन पाए के, थिर है मोक्ष पधारिये। पूरा प्रोसेस बताया है ना। तो वैसे 4 लाइनों में, बल्कि ये 5-6 लाइनों में पूरा शास्त्र का सार, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के बारे में बता दिया विस्तार से। देखो कितना बढ़िया और कितना सरल भाषा में। सप्त तत्व षट द्रव्य पदार्थ नव मुनि भाखे, अस्ति काय सम्यक विषय नीके मन राखे। तिनको साचे जान आप पर भेद पिछानौ, उपादेय है आप आन सब हेय बखानौ, है ना। यह सरदा साची धर के, धारी के मिथ्या भाव निवारिये, तब सम्यक दर्शन पाए के, थिर है मोक्ष पधारिये। देखो ये जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कौन सी श्रद्धा की बात कर रहा है, यह श्रद्धा साची धार के। पहली बात तो ये जो 7 तत्व 6 द्रव्य आदि जो है इनके बारे में विस्तार से जानना ये अलग बात हो गई, लेकिन ये वास्तव में मेरे श्रद्धा के विषय हैं। इनको जिनेंद्र देव ने जैसा बताया है वैसा ही जानू मानू, ये श्रद्धा पहले आएगी। ये श्रद्धा कौन सी आई कि ये सत्य है, जिनेंद्र देव के कहे हुए वचन मिथ्या नहीं है, ऐसी श्रद्धा पहले आएगी 1 नंबर पर। दूसरी श्रद्धा में क्या आएगा, उनके द्वारा जो बताए हुए 7 तत्व ऐसे ही हैं, 9 पदार्थ ऐसे ही हैं, ये जो श्रद्धा दूसरे नंबर पर आएगी। और फिर सम्यक से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं वो फिर उनसे ही जुड़ी हुई हैं। जब मैं 7 तत्व की बात करूंगा, 9 पदार्थ की बात करूंगा, 6 द्रव्यों की बात करूंगा, तो वो 6 द्रव्य जो अस्तिकाय आदि जो बताए ना, 6 द्रव्यों पूर्वक 6 द्रव्यों का ज्ञान होते हुए, वो सब जानकारी होने के बाद में फिर मुझे जिन जिन चीजों से मैं मूर्खतावश जुड़ा हुआ हूं, जब मैंने समझ लिया कि जीव द्रव्य क्या है, अजीव द्रव्य क्या है, मैं अजीव द्रव्य नहीं हूं, तो समस्त अजीवों से मेरा मोह भंग हुए बिना नहीं रहेगा। तो ऐसा जो मोह भंग होना है ये क्रम पूर्वक होता है। सबसे पहले तो जिन मत में संदेह न कीजिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला, सबसे पहला ही अंग है निशंकित होना। जिन वच में संदेह न कीजिए,
निशंक होना, फिर निकांक्षित होना। जब मैं निशंक हो गया जिनेंद्र देव के वचनों में, तो उन्होंने जो कुछ कहा कि संसार के किसी विषय में कुछ धरा नहीं है, तो मैं भी निकांक्षित हुए बिना रहूंगा नहीं। पहला ही अंग अगर जीवन में घटित हुआ, निशंक हो गया, जिनेंद्र देव ने जो कहा वैसा ही मुझे भासने लगे, तो आगे आगे की जो बातें कही हैं वो सब तो अपने आप ही विश्वसनीय लगने लगेंगी। तो चलिए, ये हमारा प्रकरण सम्यक दर्शन का समाप्त हुआ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कल से शुरू करेंगे अपन। उसके बीच में अब कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। तब समझ में आया होगा ना सबको? हाँ, सरल। अच्छा, बहुत सरल है। लेकिन अपन कैसे विश्वास लाएं कि ये जो है सम्यक दर्शन ही सब कुछ है और ये ऐसे प्राप्त होगा, उसका विश्वास कैसे लाया जाए? अब विश्वास तो अब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो अपने आप ही आएगा, अपने आप ही प्रक्रिया बन रही है धीरे धीरे। हाँ, तो सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति हुई है, जिन जिन को प्राप्त हुई है, वो किस पूर्वक हुई है? मतलब पहले तो ये विश्वास धारण करना कि जिनेंद्र देव ने जो भी कहा है वो अन्यथा नहीं कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि उनको उनको अन्यथा कहने का क्या पर्पस है। तो इस तरह से ये जो है हमारा ये सम्यक दर्शन की बात हुई है। सम्यक दर्शन का जो विधि है, अपन ने वो भी पढ़ी थी विधि, कि किस तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और उसका जो बेसिक जो चीजें हैं, यानी सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति के लिए जो सदाचार आदि हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, लोगों के साथ कैसा मेरा व्यवहार हो, वो सब जब तक नहीं होता तब तक जीवन में कुछ घटित होता नहीं। तो इसलिए सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की बारी आएगी, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन वो आप जब देखेंगे कि ज्ञान में भी उसकी जो क्या बोलना चाहिए, उसकी छाया, सम्यक दर्शन की जो छाया है ज्ञान में भी छाई रहती है। वो तो होगी सब, बिना उसके तो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों। अभी क्या है आपके पास? अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो सम्यक ज्ञान थोड़ा शुरू करें। पूछ लो किसी को। शैलेंद्र जी कहाँ पहुंच गए? नहीं, मैं घर पहुंच गया और अच्छे से हो गया, वही जैसे आप लोग गए थे वैसे करके आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत यात्रा में है अब? नहीं, गए, खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, चलो तो अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। कैसी रही आपकी यात्रा, क्या क्या किया आपने वहाँ? तो यहाँ से गए थे, वही आपका जैसा बताया था, हम लोग पहले वहाँ गए, दर्शन किए पैठन जी के। सुबह उनका अभिषेक और शांति धारा करी। हाँ, फिर वहाँ से नाश्ता करके निकल गए थे, तो फिर वहाँ अपने कचनेर पहुँच गए थे। हाँ, तो कचनेर में दर्शन किए, अपने सौरभ सागर जी महाराज थे, और मंदिर देखा पूरा, मंदिर के दर्शन किए, वहाँ से अपना परिक्रमा वगैरह करी। फिर वहाँ से निकले तो वहाँ पहुँचे जिंतूर। हाँ, और जिंतूर तो बहुत ही वास्तव में जो भगवान की जो मूर्ति देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, और बहुत ही तबीयत प्रसन्न हो गई बहुत। हाँ, तो हाँ, फिर वहाँ से निकल के फिर हम वहाँ गए सिरपुर, और दर्शन ऐसे हुए कि हम पहुंचे दोपहर में, हम देख रहे थे कब महाराज जी मिलेंगे, तो हमने कहा चलो पहले खाना खाते हैं, फिर शाम को ही आएंगे 5:30 बजे जब भक्ति में, जब भी देखेंगे। तो जब तक महाराज जी वो दूसरा मंदिर है वहां पर दर्शन करने के लिए आए 2 बजे करीब, तो हम खाना खा के निकले बाहर, एकदम बिल्कुल आमने सामने ऐसे दर्शन होते हैं ना, ज्यादा लोग भी नहीं थे, उनके साथ में 30-40 लोग थे, तो बड़े अच्छे से दर्शन हो गए उनके। फिर वहाँ मंदिरों के दर्शन वगैरह करके फिर ये अपने सुबह हम लोग औरंगाबाद आ गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो औरंगाबाद में हमने दर्शन किए, और फिर वहाँ एक अग्रवालों का मंदिर और है, वहां पर महाराज जी थे, पुलक सागर जी महाराज जी थे, हाँ, उनके भी दर्शन किए। फिर वहां से निकले तो सीधे फिर हरगत। चलो बहुत बढ़िया है, आपके सब लोगों के दर्शन कराए। नहीं, वास्तव में आपने जो रूट सजाया और जो ड्राइवर बताया, इसमें एक और फायदा ये हो गया कि लास्ट टाइम जो आपको खराब रोड मिले थे, वो सारे रोड उसने कट कर दिए, बाद में पूछ के सारे अच्छे रोड से ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ,
तो हमको काफी ऐसा नहीं रही। वो खैर वो जो ड्राइवर है वो क्या मतलब वो तो पता ही नहीं पड़ता ड्राइवर है, वो तो परिवार का सदस्य जैसे ही रहता है। निश्चित रूप बहुत से, निश्चित रूप से बहुत ही जेंटलमैन है, ना तो फोन पे बात करता ना कुछ करता, काम से काम अपने टाइम से एकदम साफ सुथरा, एकदम बढ़िया, कोई सात्विक एकदम भोजन बहुत करता था, जो अपन करते हैं भोजन वही वो करता। वही वही करता है। कुछ नहीं इधर उधर, मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसको, मतलब जो ड्राइवर को ले जाके जो दूसरी समस्याएं होती है ना, हाँ। हाँ, ना गुटखा खाना ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, एकदम अपने से ज्यादा, मतलब एकदम कम बात करना, बहुत बढ़िया। चलिए वो तो बहुत। हम लोगों के साथ रह के आधा जैनी हो गया था। हाँ 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 हाँ, वो बता रहा था आपका, वो उसने प्रवचन वगैरह सुने थे विनोदा बहन जी के, जो प्रवचन 2 दिन आपने कार में सुने होंगे शायद। हाँ। हाँ हाँ, तो वो बोल रहा था, बता रहा था, अच्छा। तो, तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब सब दर्शन भी हो गए एकदम, कहीं कोई 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 कैसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं आई, एंड रिटर्न बहुत अच्छे से आगे दर्शन करके। चलिए बहुत चलो, तो बढ़िया। मैं भी वापस पहुंच गया आज सारे दोपहर को। हाँ, आप 11:30 बजे ट्रेन में थे ही। ओके। अब यहाँ आकर के तो पता ही नहीं लगता कि जो है कहाँ कहाँ कौन कौन जो है भ्रमण करके आया है। अब नहीं, यहाँ एक्चुअली में आप तो ऐसी जगह पहुंच गए, ये दूसरा बोलते हैं ना, दूसरा ग्रह है, हाँ, जहाँ 24 घंटे लगते हैं पहुंचने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टायरिंग होता है, मतलब ट्रेवल भी व्यूअर्स का। मतलब कितना और कितनी फॉर्मेलिटी करते करते यहाँ से गए वहां जाए, फिर यहाँ चेकअप हुआ, फिर वहां चेकिंग हुई, फिर वहां इमिग्रेशन हुआ, ये सारी दुनिया भर की हर्डल्स। फिर एनीवे आने के बाद में ठीक लग रहा है। अभी यहाँ पूरा धूप खिली हुई है। अच्छा, सनसाइन है वहां पर। संसाय ने सभी हम वो गए थे प्रक्षाल करने में और बेटा, तो उसकी हम्म, ड्यूटी है थर्सडे, एवरी थर्सडे की। हाँ फ्राइडे। तो वो करके आए वहाँ के, मैंने फोटो भी भेजे हैं उसके ऊपर। अभी तो जी ठीक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया ही, मैं पास में ही बैठी हूँ, वो भी सुन रही है। जेट जेट लैग से निकल आई? हाँ कल तो बिल्कुल बेहोश पड़ी कल थी। तो उनका बहुत जबरदस्त जेट लैग था। अच्छा अच्छा। मतलब लेग भी नहीं, दर्द कर रही थी और वो जेट भी अंदर घुसा हुआ था। वो वो उसका ऐसे इफेक्ट 1 वीक तक रहता है, अभी गया नहीं होगा वो। अभी आपको लगेगा जेट लैग हो गया, और आप सोएंगे तो आपको मालूम पड़ा रात को 2 बजे उठ के बैठ जाओगे आप। हाँ इनका तो ऐसा था, वो मतलब वो जो जो लेग है ना, वो एक्चुअली एलईजी थी वो लेग, सारी रात दुखती रही वो। नहीं लैग के अलावा जो चैट है ना, हाँ रात को 2 बजे बैठ जाना हाँ बहुत दुखदाई है। हाँ। साहब इस उम्र में आके वैसे हिंदुस्तान में भी हो जाता है, आप 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक बाद में एक एक जो है वो चैंट लेग भी होती है, चैंट। बहुत ज्यादा चैंट ली आप किसी से तो लेग दुखने लगती है, फिर रात भर सोते जो रहते हम आज सवेरे 3 बजे आंख खुल गई, अब क्या करें। हैं। हाँ इस उम्र में नींद का बड़ा भारी वो संकट रहता है। संकट तो रहता है। हाँ, नींद का भी रहता है थोड़ी वो, सही है। आज ललित जी नहीं दिख रहे। चलिए जिनवाणी स्तुति मैं करूंगा, और हाँ, हमारे पास अभी है। क्या आपके यहाँ टाइम क्या हो रहा है? हो गया टाइम। 8:51। बाकी 8:51। हाँ हाँ बराबर चल रहा है कंप्यूटर भी। हाँ आपका कर्सर ठीक हो गया? हाँ हो गया ना, मैंने इनको बहुत कर्ज किया तब जाके वो कर्सर ठीक किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, तो आज जी रिलैक्स हो। जी हाँ जी हाँ। आज भी मैंने भाग भाग करके ज्वाइन किया एक्चुअली, वहां से आने में टाइम लगा। दूर पड़ता है, 35 हाँ। किलोमीटर है कम से कम। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और अनी है। जहाँ तहाँ तार वे को
पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धूप। जिन वाणी माता की जय। जय